हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड है, ठीक है, वो दो वर्ड से लिया गया है। कार्बो, विच मीन्स कार्बन ऑब्वियसली, एंड हाइड्रेट्स, विच मीन्स हाइड्रेटेड या विच इज रिलेटेड टू वाटर। ओके, सो इसका जो लिटरल मतलब है, यानी कि इसका जो लफ्जी मतलब है, वर्ड बाय वर्ड मतलब है, वो है, लिटरल मीनिंग इज हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कि वाटर बाउंड कार्बन्स। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए इसका नाम रख दिया गया ऐसा, कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज इट्स जनरल फार्मूला। इसका जो जनरल फार्मूला पता किया गया, फाइंड आउट किया गया, तो वो था समथिंग लाइक दिस: CxH2O ओके। जबकि x और y जो हैं ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं। x इज अ होल नंबर, x इज होल नंबर फ्रॉम 3 टू ऑनवर्ड। ये 3 से ऑनवर्ड जाएगा, मिनिमम 3 होगा, ठीक है। और जो y है वो भी ऐसे ही है, मे बी सेम एज x और it can be slightly different, like x के मुकाबले में एक डिजिट कम हो सकता है, ओके। लेकिन ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जब इसको केमिकली स्टडी किया गया तो पता चला कि ये इतने सिंपल नहीं होते, दीज आर फार मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? दैट इज पोली हाइड्रोक्सी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में आपको। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर ये कीटोन्स हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो, या फिर उसके भी ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो सकते हैं। तो मेन डेफिनेशन यही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ओके। इसको फर्दर अगर इलेबोरेट करना चाहिए तो दीज, जब आप इनकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस yield polyhydroxy aldehyde और कीटोनिक सब यूनिट, यानी कि अपने ही जैसे स्मॉलर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे अगर हाइड्रोलाइसिस होगी तो। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए कि भाई ये पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है। इसमें दो वर्ड्स हैं, ठीक हो गया। सो एक्सक्यूज मी, ओके। सो द वर्ड पोली मीन्स मैनी। जहां पे भी ये वर्ड आपको नजर आए आपने समझना है इट मीन्स मैनी। हाइड्रोक्सी का मतलब है कि ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, या 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? ये एल्डो ग्रुप है, जिसमें क्या होता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है और साथ में हाइड्रोजन लगी होगी, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली अल्काइल होगा। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है कि जो है वो हाइड्रोजन नहीं होगी, कार्बोनाइल के साथ दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये हो गया। अब आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जहां पे भी वर्ड आपको हाइड्रो मिले तो उसका मतलब होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड है कोई बात। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसका लिटरल मतलब यानी कि लफ्जी मतलब है ब्रेक डाउन, वाटर ब्रेक डाउन, वाटर ब्रेक डाउन,
ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसमें आपने वाटर ब्रेक डाउन नहीं करना, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स, break down of larger molecules, complex molecules, like some kind of polymers into smaller molecules, छोटे molecules बनाने हैं आपने by adding, add करना है by using water molecules। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल यूज करना है, बॉन्ड ब्रेक करने हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपने बना देने हैं। ठीक हो गया। सो अब इसमें हम चलते हैं, मेन जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, या आप इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अभी तक हमें ये पता चला कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, दो या दो से ज्यादा होंगे आमतौर पर, प्लस एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसकी जगह पे कीटोनिक ग्रुप होगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे पास तीन मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में मेनली हम बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स की, जो कि सबसे सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देन हमारे पास आ जाता है ओलिगोसेक्राइड्स की, ओके, ओलिगोसेक्राइड्स, एंड देन फाइनली हमारे पास आ जाता है जी पॉलीसेक्राइड्स। अगेन मैंने आपको बताया जी पॉलीसेक्राइड, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना, और मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। लेट्स टॉक अबाउट मोनोसेक्राइड्स फर्स्ट। मोनोसेक्राइड्स, तो इसमें दो वर्ड्स हैं, मोनो मीन्स वन, और सेक्राइड्स का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे मैं साइड पर लिख देता हूँ। ओके, सो इसमें क्या है, जो ग्रीक वर्ड है ये लिया गया है, ग्रीक वर्ड सैक्रॉन, सैक्रॉन से लिया गया था, मीनिंग शुगर, इसका मतलब होता है शुगर या स्वीट। ऑलराइट, सो ये आपने इसको याद रखना है। लेट्स मूव ऑन। तो मोनोसेक्राइड के ना हम कुछ फीचर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो मोनो वर्ड है इट मींस वन, और सैक्रॉन का मतलब मैंने आपको बता दिया, सैक्राइड का वर्ड निकला है सैक्रॉन से, जिसका मतलब शुगर। सो वन शुगर या सिंगल शुगर्स, ओके, दीज आर सिंपलेस्ट शुगर्स, ये जो होती हैं ये सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स की जगह पे मैं कार्ब्स लिख देता हूं, आपने कोशिश करनी है कि एग्जाम में फुल स्पेलिंग्स यूज करें। ओके, दे आर स्वीटेस्ट इन टेस्ट, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, यानी कि जो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड तीनों का कंपेरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट यही होती है। दे आर रेडीली या इजीली वाटर सॉल्युबल, ओके, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में फौरन सॉल्युबल। ओके जी, ये भी आपने सारी की सारी वाटर सॉल्युबल, लेकिन चूंकि ये सिंपलेस्ट है तो सिंपलेस्ट को आप फर्दर सिंपल में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओके, सो दीज कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, आप फर्दर उसको हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये भी आपने याद रखना है। राइट, तो इनकी अब देखें तो फर्दर दो टाइप्स हैं। राइट, टू टाइप्स, या तो ये होंगी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो उनको हम कहेंगे एल्डो शुगर्स, विद एल्डिहाइड ग्रुप,
लाइक फॉर एग्जांपल लाइक ग्लूकोज होती है वो मोनोसेकेराइड है और एल्डो शुगर। नंबर 2 पे हमारे पास है जी कीटो शुगर्स। सो दे हैव कीटो ग्रुप, उनमें कीटो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। ये आपने मैट्रिक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया है विद कीटो ग्रुप। फॉर एग्जांपल मोस्ट फेमस कीटो मोनोसेकेराइड जो है वो है फ्रुक्टोज, ठीक है, वन ऑफ दी मोस्ट फेमस शुगर, और ये कीटो शुगर है। ओके, इसको आपने याद रखना है। अदर देन दैट आप ये भी याद रखें कि जो मोनोसेकेराइड्स होती हैं दे हैव monosaccharides have 3 to 7 carbon atoms usually, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। ज्यादा भी हो सकते हैं 7 से, लेकिन 3 to 7 कार्बन एटम शुगर्स होती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स इनकी जो टाइप्स हैं, ठीक है, उन टाइप्स के नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कार्बन एटम्स की तादाद लिख लेते हैं, राइट, और यहाँ पर उनकी हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर 1 पे है दैट इज ट्रायोस, कम से कम 3 कार्बन होंगे। ट्रायोस, ट्राई मीन्स 3, ओस मीन्स शुगर्स, ट्रायोस, दीज आर 3 कार्बन शुगर्स। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लिसरल्डिहाइड, ये ग्लिसरल्डिहाइड है। अच्छा, एग्जाम्पल में ना हम दो दो कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर एल्डो एग्जाम्पल का नाम लिख लेंगे, और यहाँ पर कीटो एग्जाम्पल अगर वो हमारे सिलेबस में है तो ट्रायोस में एल्डो एग्जाम्पल्स में हमारे पास है ग्लिसरल्डिहाइड, वेरी फेमस। और कीटो एग्जाम्पल में हमारे पास है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA, ठीक है। मेक श्योर ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी नहीं है, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी टेट्रोस। आपकी बुक कह रही है दीज आर रेयर, ये 4 कार्बन शुगर्स हैं। इसकी एग्जांपल हमारी बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो उसमें अरिथ्रोस एंड अरिथ्रोलोस, अरिथ्रोलोस। अच्छा, इसमें यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, या इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये आपने याद नहीं करनी, ठीक है। ऑलराइट, देन हमारे पास है जी पेंटोस। पेंट का मतलब होता है 5, तो 5 कार्बन वाली शुगर है, वेरी वेरी फेमस। एल्डोस शुगर में हमारे पास है जी राइबोस, ठीक हो गया। और जो कीटो शुगर है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ये दोनों हैं एल्डोस शुगर में। और कीटो शुगर में हमारे पास है जी राइबोलोस, ये आपने याद करनी है, आपके सिलेबस में है। ओके, मेक श्योर आप इसको याद कर लें। ओके, देन हमारे पास है जी हेक्सोसिस, 6 कार्बन शुगर, उसमें कीटो सॉरी एल्डो शुगर में हमारे पास है ग्लूकोस और गैलेक्टोस, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। और कीटो शुगर में हमारे पास है जी फ्रुक्टोस, विच इज द स्वीटेस्ट शुगर। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, दे आर यूज एज इंटरमीडिएट्स, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में प्लस रेस्पायरेशन में, ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा ये राइबोज होती है, ये आरएनए में होती है, आरएनए शुगर बोलते हैं इसको। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होती है, इसको डीएनए शुगर बोलते हैं, ठीक हो गया। राइबोलोज होती है ये
जो है वो फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होगी। इट इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें होंगी। अब जो पेंटोस और हेक्सोसिस हैं, दीज आर मोस्ट कॉमन शुगर्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन शुगर है अमंग ऑल ऑफ दीज। इनमें भी जो हेक्सोसिस हैं वो ज्यादा कॉमन है। ठीक हो गया? तो ये कुछ टाइप्स थी, इनको आपने याद कर लेना है। ऑलराइट, अब इनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, नंबर वन हम बात करेंगे ग्लेशियर एल्डिहाइड की, जो कि ट्रायोस है। दीज आर ट्रायोसिस। ठीक हो गया? और नंबर टू हम बात कर लेते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA की। ओके जी, ये आपने याद रखना। सो इसमें क्या है जी, आप सिंपल 3 कार्बन की चेन बना लें। ये है ट्रायोसिस है, 3 कार्बन है दोनों में। आप यहाँ पर भी 3 कार्बन की ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ चेन बनाएं, उनकी नंबरिंग करें 1 2 3। अब इसमें क्या होगा, ग्लिसर एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बन 1 पे होगा, तो आप उसको यू बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये H। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, CHO। राइट, इसको ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, योर चॉइस। उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे H और राइट साइड पे OH। लेकिन ये कार्बन 3 में 2 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि इसकी 4 वैलेंसी कम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। कीटोन में ऐसा नहीं कर सकते आप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में यहाँ पे कार्बन 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप होगा और 1 पे इस तरह से 2 हाइड्रोजन विद हाइड्रोक्साइड ग्रुप, 3 पे भी ऐसे ही होगा। ठीक हो गया? तो आप इसको ऐसे जो है ना वो, ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला बोलते हैं इसको। आप इसको कंडेंस करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, CH2OH। ठीक हो गया? या इस तरह इसको CH2OH, फिर ये कीटोनिक ग्रुप और फिर से CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इट्स योर चॉइस। ऑलराइट, आगे चलते हैं। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूको सॉरी राइबोस। हमारे पास राइबोस का स्ट्रक्चर है जो कि पेंटोस है। ओके, और हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो कि हेक्सोस है। राइबोस 5 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही आप ड्रॉ करेंगे। राइट, जैसे हमने ऊपर किया है। आप सिंपल यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बनाएं और यहां पर 6 कार्बन की चेन बनाएं, उनकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा जी, राइबोस में क्या होता है जी, कार्बन नंबर 1 पे आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इनको आप स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्री रोटेटिंग ग्रुप है। और इधर ग्लूकोज में आपने फर्स्ट पे ऐसे कर देना, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, राइबोस में सिंपल लेफ्ट साइड पे H और राइट साइड पे OH, HOH। कुछ भी चेंज नहीं करना, यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, जस्ट कीप गोइंग। ये लें, ये राइबोस का स्ट्रक्चर बन, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें ग्लूकोज में थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेफ्ट पे H राइट पे OH, सिवाय कार्बन नंबर 3 के। तो ये इस तरह से आपने इसको करना है। कार्बन 3 पे स्टैटिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए, रुकावट को अवॉइड करने के लिए, कोई कोई किसी किस्म का हिंड्रेंस ना हो, OH को रिवर्स साइड पे कर देते हैं ताकि ज्यादा स्टेबल हो जाए। सिर्फ 3 के ऊपर, ये कार्बन 3 पे रिवर्स है, बाकी सब जगहों पे सेम है। आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने क्लियरली याद रखना है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब जैसे ही आप शुगर को ऐड करते हैं, sugars are
इन ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन फॉर्म इन क्रिस्टल्स, जब वो क्रिस्टल्स में, बट साइक्लिक फॉर्म में आ जाती हैं इन सॉल्यूशंस, जैसे ही आप उनको वाटर में ऐड करें, सॉल्यूशन या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में चेंज करें। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें हमारे पास दो साइक्लिक फॉर्म जो है ना वो बड़ी फेमस है। एक है हमारे पास फ्यूरानोस, फ्यूरानोस, और एक है पायरानोस। ओके जी, फ्यूरानोस और पायरानोस। फ्यूरानोस में क्या, दीज आर 5 कॉर्नर्ड, 5 कॉर्नर वाले रिंग्स हैं। ठीक है, उसमें से क्या होगा, 1 कॉर्नर जो होगा इज ऑक्यूपाइड बाय, वो ऑक्यूपाई किया होगा ऑक्सीजन एटम, एंड 4 बाय कार्बन एटम्स। 4 कॉर्नर जो हैं वो कार्बन एटम के पास हो। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है राइबोफ्यूरानोस, जो कि राइबोस से बनती है, राइबोफ्यूरानोस। एंड दूसरी एग्जांपल है जी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, फ्रुक्टोज से भी फ्यूरानोस बनता है। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। देन अभी मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूं। पायरानोस की बात करते हैं। ये क्या है, ये 6 कॉर्नर रिंग है, 6 कॉर्नर्ड रिंग है। ओके, और इसमें क्या होता है कि जी एक कॉर्नर जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है ऑक्सीजन ने, ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन एटम, एंड जो रिमेनिंग 5 हैं उनको कार्बन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है ग्लाइको, या सॉरी ग्लूकोपायरानोस, ग्लूकोपायरानोस। राइट, तो इनका स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। यहां पे हम राइबोफ्यूरानोस का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोफ्यूरानोस, ये इनके राइबोस से बना है, फ्यूरानोस। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपने कहना है ये सेंटर में ऑक्सीजन है, उसके बाद ये हमने 4 कॉर्नर्स कार्बन के पास, और ये 5, आपको पता है राइबोस में 5 कार्बन है जो कि अभी हमने देखा है। इसमें आपने क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब इसमें क्या है, कार्बन नंबर 1 पे ये ऊपर OH होगा, नीचे H, रिवर्स भी हो सकता है लेकिन इसको आपने याद रखना है। और बाकी H OH, यहां पर भी H OH, यहां पर होगा H, और इधर आ जाएगा CH2OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोफ्यूरानोस। अभी आपकी डिटेल नहीं है आपकी बुक में, सो फिलहाल बॉदर करने की जरूरत नहीं है कैसे बना, किस तरह, बस इसको आपने कोशिश करना है माइंड में रखें। फिलहाल इसको हम इंशाल्लाह एंटी टेस्ट के लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो उसमें डिटेल में देखेंगे। देन कम्स द ग्लूकोपायरानोस। मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा लेक्चर छोटा सा बनाऊं, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं। इसमें 6 कॉर्नर रिंग बनाना है। ये ऑक्सीजन का कॉर्नर है, ये कार्बन का। ठीक है, इस तरह से 6 कॉर्नर रिंग है, जस्ट लाइक बेंजीन। लेकिन बस रीजन ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक कॉर्नर ऑक्सीजन के पास है। ओके, और टोटल 5 कार्बन हो गए ये, और छठा कार्बन इस तरह से बाहर होगा। इसकी भी नंबरिंग वैसी करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इसमें क्या जी, यहाँ पर H OH, H OH, लेकिन कार्बन 3 पे आपको पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो OH H, और फिर वापस वहीं पे आ गया H OH, यहाँ पे ये H होगा और इधर CH2OH। ये हो गया जी ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर, इसको आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपने इसको माइंड में रखनी है। ठीक है, नंबर 1, आपको ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के हवाले से हम बात करेंगे। ये आपको फ्री स्टेट में कहां पर मिलेगा? फ्री स्टेट में ये आपको इन फ्री स्टेट ये आपको मिल जाएगा फ्रूट्स में,
लाइक ग्रेप्स, फिग्स, अंजीर जिसको कहते हैं, डेट्स। ब्लड में मिल जाएगा, ह्यूमन ब्लड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ह्यूमन ब्लड हैज 0.08% ग्लूकोज, ये हमारे में ट्रांसपोर्ट शुगर है, ठीक है, मेन ट्रांसपोर्ट शुगर हमारी बॉडी में, पर्टिकुलरली ब्रेन वगैरह वो सिर्फ ग्लूकोज ही यूज करते हैं। ओके, सो ग्लूकोज कैन कम फ्रॉम स्टार्च, ये फोटोसिंथेसिस में बनता है। वैसे फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता, लेकिन हम उसकी ओवरऑल जब इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो उसमें हम लिखते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि मिलकर ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। यू हैव सनलाइट या कोई भी लाइट, ओके, एंड यू हैव क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन सनलाइट एज अ रिएक्टेंट काम करती है। अब इसमें आपने ये भी याद रखना है कि 10 ग्राम ग्लूकोज अगर आपके पास हो तो हमारी बॉडी उसमें से, या ये फोटोसिंथेसिस उसमें से 17.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसको बनाने में, या उसको यूज करेगी। ओके, तो ये भी आपने माइंड रखना है। अगर ये 10 ग्राम ग्लूकोज था, 10 ग्राम ग्लूकोज 770, अगर 1 ग्राम होगा तो वो आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 71.76 होगा। इतनी बातें आपने माइंड में रखनी है, ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आई होप ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, मैं कोशिश करूंगा एक ही लेक्चर में हम ओलिगोसैकेराइड्स, उसमें पर्टिकुलरली सुक्रोज की बात करनी है हमने, और पॉलीसैकेराइड को कवर कर सकें। ऑलराइट, सो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करें, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड होपफुली सी यू नेक्स्ट टाइम।